हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई सभी का 75 हार्ड चैलेंज सीरीज में। आज है हमारा डे 15। हमने 14 डे पूरे कर चुके हैं और आज हमारा 15वां दिन है। ठीक है दोस्तों, जो शुरू से दोस्त जुड़े हुए हैं भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आखिर तक जुड़े रहो, मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा। ठीक है दोस्तों पे सबसे शुरू में एक बात करनी थी आपसे। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि भाई वे शुरू से ही ऐसा जैसे देखते हैं कि सीआरपीएफ में इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीआरपीएफ को अपना टारगेट बना के चलेंगे और टारगेट अपना सीआरपीएफ ले लेंगे। ठीक है, या सीआईएसएफ में आ गई वैकेंसी ज़्यादा, या बीएसएफ में आ गई तो बीएसएफ को बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नहीं करना। आप सभी को पता है सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो या आईटीबीपी हो, इन सभी की कट ऑफ सबसे नीचे जाती है। ठीक है, अगर तुम टारगेट ही सबसे नीचे का बना के चलोगे तो भाई सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हो? हमें टारगेट बना के चलना है एसएसएफ, एनसीबी, सीआईएसएफ को। ठीक है, चाहे तुम्हारी पसंद सीआरपीएफ ही हो, वो एक अलग चीज़ है। चाहे तुम्हारी पसंद बीएसएफ हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें जो टारगेट बनाना है ना, वो ऊपर का बनाना है। ठीक है, अब जैसे एसएसएफ की मेरिट सबसे हाई आती है, तो हमें टारगेट एसएसएफ को बना के चलना है। अगर हम एसएसएफ को टारगेट बनाएंगे तो तभी हमारे इतने मार्क्स आएंगे कि हमें बीएसएफ या सीआरपीएफ मिलेगी। अगर हम टारगेट ही सीआरपीएफ का बनाएंगे ना, तो दोस्तों हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, इस बात को भाई समझ रहे हो? ये बात भाई तुम अपने दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल। हमें जो टारगेट बनाना है ना, ऊपर का बना के चलना है, एसएसएफ का, एनसीबी का, सीआईएसएफ का। ठीक है, बाकी जब तुम टारगेट ऊपर का बनाओगे तो नीचे की पोस्ट तुम्हें अपने आप ही मिल जानी है। लेकिन अगर तुम टारगेट ही नीचे का बना के चलोगे तो भाई फिर तो नीचे की पोस्ट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो कि हमें तैयारी करनी है तो ऊपर की करनी है। ठीक है, चाहे तुम्हें पसंद कोई सी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टारगेट हमें ऊपर का बनाना है। समझ रहे हो? हमें टारगेट ज़्यादा नंबर का बना के चलना है। दोस्तों मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कितना हमें टारगेट बना के चलना है और किस तरीके से कितना टारगेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, एक मैं फुल वीडियो बना दूंगा, उसी हिसाब से फिर हम तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब शुरू करते हैं हम आज का टारगेट। जैसे कि हम शुरू में करते हैं मैथ्स। तो दोस्तों आज मैं मैथ्स में बता दूं, कल हमारा एवरेज का चैप्टर खत्म हो गया था, कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर चैप्टर को, यानी कि मिश्रण। मिश्रण एक ऐसा चैप्टर है जो कि छोटा है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें थोड़े ही होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर पक्का आता है। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे, हम इसे 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, आज करेंगे और कल करेंगे। ठीक है, आज हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कल हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों मैं क्या करूँगा, मेरे पास इसके 14 से 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि वे 14-15 क्वेश्चन हैं जिनमें से बाहर मुश्किल से ही जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें वे 14-15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा नोट्स में। तुम अगर सिर्फ वे 14-15 क्वेश्चन भी कर लोगे ना मिश्रण चैप्टर के, तो उन 15 क्वेश्चन से बाहर मिश्रण का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं सुबह में ही, जैसे ही तुम्हें टारगेट मिलेगा उसके कुछ देर बाद या दोपहर तक भी, जब भी मुझे टाइम लगेगा, मैं तुम्हें भाई नोट्स डाल दूंगा। तुम कम से कम वे 15 क्वेश्चन तो तैयार कर ही लेना, चाहे तुम कहीं और से पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन वे 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेना। तुम्हारा मिक्सचर चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। कल हम इसका मतलब आज हम इसका थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। जिसके कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, बाकी अपना रिवीजन करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसके तुम्हें सुबह थोड़ी देर में ही भी डाल दूंगा इसके नोट्स, तुम वहाँ से कर लेना। टेलीग्राम पे डालता हूँ, जो दोस्त नए जुड़े हैं भाई वे उन्हें पता बता दूँ मैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आलोक राठी। 22,000 से ज़्यादा मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, मेरे छोटे भाई बहन। आप भी भाई जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना आलोक राठी, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, वहीं पे मैं सारे नोट डालता हूँ। ठीक है दोस्त, उसके बाद भाई हम प्रैक्टिस सेट करेंगे यूट्यूब पे से, दीपक भाटी सर कराते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट हमें जरूर करना है। सर्च कर लेना चिराग सीरीज बाई दीपक भाटी सर, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड एंड रिलेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। भाई इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो आज हम इसकी दूसरी क्लास करेंगे। जितनी भी क्लास तुम्हारी टीचर ने करा रखी है उसे अपने हिस्सों में बांट लेना, हमें 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर 6 करा रखी है तो डेली 2-2 क्लास करेंगे, 3 करा रखी है तो डेली 1 क्लास करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर तुम प्रैक्टिस सेट भी लगा लोगे तो काफ़ी है। प्रैक्टिस सेट करना है हमें यूट्यूब से, हमारे राहुल शर्मा सर कराते हैं। सर्च कर लेना जाके चिराग सीरीज बाय राहुल शर्मा सर, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट की सीरीज आ जाएगी उनकी, वहाँ से तुम अपना प्रैक्टिस सेट कर लेना। दोस्तों प्रैक्टिस सेट डेली करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एक भी नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस सेट ही सबसे मेन चीज़ होती है। समझ गए? उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा था मुहावरों का। दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें लगभग मेरे पास जो बुक थी उसमें लगभग 500 मुहावरे हैं, तो हमने 5 दिन में कंप्लीट करने का पक्का किया था इरादा इसमें। तो भाई आज हमारा तीसरा दिन है।
मैं 100 करके 2 बार इसके मुहावरे डाल चुका हूँ। आज हमारा तीसरा दिन है, तो आज के मैं 100 मुहावरे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ करके चलेंगे। अगर 100 डेली करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर जैसे एक साथ करने बैठते हैं ना दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत आती है। अब तुम खुद ही देखना, अगर तुम एक दिन में ही 500 याद करने बैठ गए तो तुमसे याद नहीं होंगे, तुम बोर हो जाओगे ऑटोमेटिकली, रख दोगे किताब की, मैं नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ी। लेकिन अगर तुम डेली डेली 100 करोगे ना मेरे साथ मिलके, आज 100 फिर कल को 100, तो भाई पता भी नहीं चलेगा और याद भी सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट 100 करेंगे। उसके बाद भाई मैं उसके नोट्स तुम्हें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। उसकी दिक्कत लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास कोई बुक हो या ना हो, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नोट्स मैं डाल दूंगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे भाई। अपने नीरज शर्मा सर कराते हैं हमारे यूट्यूब पे। प्रैक्टिस ऐड तुम जरूर करना। अब कुछ दोस्त बोल लेंगे कि भैया तुम सिर्फ RWA के प्रैक्टिस सेट क्यों बताते हो? क्योंकि भाई मैंने सिर्फ इन्हीं के किए थे, मैंने फालतू मैंने नहीं किए थे। फालतू चीज़ों को इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक जगह विश्वास करो और उन्हीं का सिर्फ पढ़ो। ठीक है दोस्तों, भटकना नहीं है। तुम्हें भटकने से बचाने के लिए भाई मैं बैठा हूँ बताने के लिए कि क्या क्या तुम्हें करना है। बस तुम वो करते जाओ जो मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी तुम्हें अगर कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद ही ऑटोमेटिक बता दूंगा कि हाँ भाई अब तुम्हें ये करना चाहिए, अब तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूँ वो तुम करते जाओ और रिजल्ट तुम्हें बेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जीके के। तो भाई हमारी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमारे एंड होने की बिल्कुल तरफ चल रही है इस टाइम पे। तो दोस्तों जो आज हमें हिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ने हैं, सभी दोस्त लिख लेना एक पेपर पे को। जैसे कि हम आज प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, मतलब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे, रोल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे, पूना पैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे आज के कुछ टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। 5-5 मिनट में पढ़ लोगे आराम से इन्हें बैठ के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना हिस्ट्री के अंदर से, चाहे हिस्ट्री में से इसमें चाहे कांग्रेस में से कुछ ना है, आंदोलन में से कुछ ना है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से दोस्तों जरूर आता है। वो है भाई स्थापना। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। यहाँ से तुम्हें भाई याद करके चलना है जरूर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक में से एक टॉपिक छांट लेना और इन्हें कंप्लीट कर लेना। आज हमारा सेकंड लास्ट है हिस्ट्री में। कल हमारा 16वां दिन होगा और हम 16वें दिन में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद 17वें दिन से हम अपनी पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाई हम स्टैटिक में पढ़ेंगे आज वाद्य यंत्र एवं एवं वादक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से एक टॉपिक जरूर आता है कि तबला वादक से पूछ लिया, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं ऐसे पूछ लिया, मोहम्मद असद अली खान क्या बताते हैं ऐसे पूछ लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन भाई स्टैटिक के अंदर जरूर ही आना है जीके में। ठीक है, बाकी भाई हमें अपना प्रैक्टिस ऐड तो करना ही है नवीन भैया वाला। अगर मैं दोस्तों बता दूं, अगर तुमने पहले कोई भी सीरीज कर रखी है नवीन भैया की, चाहे तुमने नायक सीरीज कर रखी हो, चाहे परिणाम सीरीज कर रखी हो, चाहे अफसर सीरीज कर रखी हो, तो तुम्हें कोई भी नई सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ उसी को रिवाइज करते रहो बार बार। दोस्तों बार बार किसी नई सीरीज को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तुमने अगर कोई भी एक सीरीज कर रखी है तो तुम सिर्फ उसी का रिवीजन करो। ठीक है, नई नई करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं तुम्हें सारे नोट्स तुम्हें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। मिक्सचर के भी डाल दूंगा, हिंदी के भी डाल दूंगा मुहावरे, और हमारे स्टैटिक वगैरह के जो भी नोट्स हैं मैं तुम्हें सारे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस तुम पढ़ते रहो भाई, मेहनत करते रहो। मैं तुम्हारे हर टाइम साथ खड़ा हूँ। और अगर कोई भाई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। मैं भाई उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, तो भाई मिलते हैं कल की वीडियो में। और हमारा लास्ट वाक्य भाई फौजी बन के दिखाना, ऐसा। जय हिंद सभी को।